वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम एसटीएस की 4 पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। इसमें हम दिखाएंगे कि मिडिल किक को कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको 3 पार्ट दे चुके हैं। उसके प्रैक्टिस करने के बाद ही आप ये चौथे पार्ट पे आएंगे। बिना उसकी प्रैक्टिस के आप चौथा पार्ट अप्लाई ना करें। और जो लोग पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हैं कंटिन्यू में, तो वो चौथे पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये है मिडिल किक। मिडिल किक यानी जब हम किसी के रिब्स पे किक मारते हैं, लेफ्ट या राइट दोनों साइड से। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको जरा एक बार समझेंगे कि लोग गलतियां क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिब्स का एरिया है, तो जो बिगनर्स होते हैं मोस्टली वो क्या गलतियां करते हैं कि एक तो नीचे से अपने लेग को 90 डिग्री पे ट्विस्ट नहीं करते हैं, और दूसरा जब वो कांटेक्ट करते हैं पैर के हिस्से को, तो वो मोस्टली ये हिस्सा मारते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या होगा, जब आप इस तरीके से किक करेंगे ये, तो यहाँ आपके बहुत ज़्यादा जर्क आएगा इस एरिया में, और धीरे धीरे आपके नीज में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और सामने वाले को इससे हिट भी नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही रॉन्ग आइडिया है। ये इसमें किक पड़ तो रही है, वहां तक पहुंच तो रही है, लेकिन जब वो टर्न होके जा रही है और हम इस हिस्से को वहां पे हिट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहली गलती ये बिल्कुल ही नहीं करनी है। दूसरी गलती ये होती है कि वो किक को एकदम से खड़ा मारते हैं, लाइक ऐसे। ये खड़े किक में क्या होगा कि ये रिब्स पे प्रॉपर हिट नहीं होगी, या तो यहां से हिट होके निकल जाएगी, या हो सकता है कि एल्बो में पड़े, क्योंकि एल्बो में लगने के बाद ये आपको और ज्यादा डैमेज करेगी। ठीक है, तो हमें टारगेट क्या करना है, एरिया, और किक को किस तरीके से थ्रो करना है, ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं। पैड रख देना एक। ठीक है, मान लीजिए हमारा अपोनेंट हमसे इतनी दूर है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये प्रोफेशनल फाइटर है, और क्योंकि ये बिल्कुल पोजीशन में है उसी, तो यहां से क्या है, मैं इसकी अगर खड़ी किक में इसकी रिब्स पे मारता हूं इस तरीके से, तो ये कंप्लीटली एल्बो में पड़ेगा, यानी कि यहां पे। और जब ये किक एल्बो में इस तरीके से पड़ेगी, तो ये हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, यानी आपके पैर का ये हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, और आप दोबारा किक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें टारगेट क्या करना होता है, इसके फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि ये पोर्शन। तो यहां मारने के लिए हम किक को आउट से लाएंगे, लेकिन आउट से लाने के लिए सबसे पहले आपका जो पैर है नीचे वाला, ये 90 डिग्री पे मुड़ना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अगर ये नहीं मुड़ेगा तो आपकी किक जो है ना वो लिफ्ट नहीं होगी, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगी। तो मैंने भाई इससे डिस्कस किया, भाई सामने ये मेरे अपोनेंट है, मैं देख रहा हूं कि इसकी रिब्स का जो एरिया है वो खुला हुआ है, तो मैं टारगेट करूंगा ये पोर्शन, यहां से लेके यहां तक। यहां मारने का कोई सेंस नहीं है, यहां मारने का कोई सेंस नहीं, केवल ये पोर्शन, यानी 7 या 8 इंच का ये पोर्शन है, यहाँ से रिब्स स्टार्ट होती है, वहां पे हमें इसको मारना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्लो में दिखा देता हूं कि आप हिट कैसे करोगे। जब आप इसे प्रॉपर हिट करोगे, तो आपका ये जो एरिया है वो हिट होना चाहिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये इसको हिट करेगा ये। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सिंपल, सामने हमारे कोई अपोनेंट है या नहीं है, हमने उसको पैर को लिफ्ट किया, शिफ्ट किया, हिट किया एंड बैक किया। ठीक है, लेफ्ट, हिट एंड बैक, ये हमारे किक का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक बार सामने से देख लो, एंड बैक एंड बैक। ठीक है, इसमें जब तक हम पैर को ट्विस्ट नहीं करेंगे तब तक ये किक प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो मैं एक बार आपको पैड पे करके दिखा देता हूं कि आप इसको प्रेशर में कैसे कर सकते हो। हिट एंड बैक, हिट एंड बैक। ठीक है, साथ ही आपको जैसे मैंने लोअर किक में बताया था कि हम अपने हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हैं किक में, तो ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आप इसको पीछे नहीं ले जाओगे तो बैलेंस नहीं बनेगा और पावर जनरेट नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल याद रखनी है। तो इसकी प्रैक्टिस जो है हम उस पर भी कर सकते हैं, डमी किट पे, वो भी हमें सेम ऐसे ही करनी है। और हम चाहें तो ईयर में भी कर सकते हैं।
सबसे पहले इसमें आपको जंपिंग लंजेस करने हैं। ये कंटिन्यू आपको 10-10 के 3 सेट या 20-20 के 2 सेट लेने हैं। ये लंजेस रहेगी आपकी, ये जो कि थोड़ा हाई जंप लेना है आपको। ये आपके काफ्स और आपके जो टोस हैं उसको मजबूत कर देगा। ठीक है, तो टेक्निक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपको किक को थ्रो करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। और सबसे पहले आप वार्म अप जरूर कर लें, क्योंकि वार्म अप हमेशा करने के बाद ही आप कोई प्रैक्टिस करें। और उससे पहले जो आपके किक्स और पंच थे उनकी प्रैक्टिस करने के बाद ही ये वाली किक ट्राई करें। ठीक है, आपको कम से कम 100 दोनों पैर से करनी है और उसके बाद आपको वॉक करते हुए इस किक को स्टार्ट कर देना है। और आपको जो भी समस्या आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। और कुछ ही टाइम में हम अपना योगा का एक सेशन शुरू करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे लाइव, तो आप लोग हमें वहाँ भी जुड़ सकते हैं। हम उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही दे देंगे। और इस किक की प्रैक्टिस आप कंप्लीटली अच्छे से करें, उसके बाद फिर हम एक नई टेक्निक के साथ दोबारा हाजिर होंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।